हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति एंड आज होने वाला है अगेन रिव्यू ऑफ एन इंस्टा स्टोर। और जो स्टोर है वो है द हाउस ऑफ हेमा। सो ये है द हाउस ऑफ हेमा का पैकेट। यू कैन सी पीछे एड्रेस एंड सारा कुछ लिखा हुआ है एंड मैंने ली है वहां से कुछ चीजें जिसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो इस तरह से आया मेरा ऑर्डर। इसके ऊपर थी पैकेजिंग एंड अच्छे से आया ये ऑर्डर। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी एंड करूंगी फुल रिव्यू। सो चलिए मैं खोलती हूँ इसे और दिखाती हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। सो इसके अंदर सबसे पहले तो इस तरह का ये बैग है। आजकल आई होप यू नो कि इस तरह के बैग्स काफ़ी ट्रेंड में है, सारी बैग्स के नाम से। एंड इस तरह का ये मटेरियल होता है लाइक यू कैन सी खादी कॉटन सॉर्ट ऑफ। एंड इसके अंदर रखी जाती है साड़ियाँ। तो ये मेरा ऑर्डर नहीं है गाइस, बट मेरे ऑर्डर्स इसके अंदर हैं एंड इस तरह से पैक करके उन्होंने भेजा है। सो इट्स क्वाइट गुड। ये मेरे काफ़ी काम आएगा। तो मैं निकालती हूँ वो चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं। सो सबसे पहले है ये कोटा डोरिया दुपट्टा गाइस एंड मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट इट गाइस, क्लोजअप से देखिए कितना बढ़िया वर्क है। एंड दिस इज नॉट हैंड वर्क, दिस इज मशीन एम्ब्रॉयडरी जिसमें बनी है इस तरह की बर्ड्स एंड पूरे दुपट्टे में है फ्लावर्स एंड बर्ड्स का मोटिव। वेरी वेरी प्रिटी, मैं आपको बता दूं। एंड फुल दुपट्टे में है ऐसा। एंड ये 2.5 मीटर्स का है। साइड में इस तरह का गोल्डन सॉर्ट ऑफ बॉर्डर है जो इस दुपट्टे को बनाता है बिल्कुल परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन। या तो मुझे इसे ऑफिस में लेना हो या गाइस इसे मुझे पार्टी में लेना हो। जस्ट एक मैं प्लेन कुर्ती डालूंगी एंड ये दुपट्टा कंप्लीट करेगा उस लुक को। सो जस्ट वाओ, आई लव दिस। तो जो थोड़े प्रॉस एंड कॉन्स थे वो मैं बता देती हूँ। तो जब ये मुझे मिला तो इसके कुछ थ्रेड्स निकले हुए थे। यस गाइस, आई थिंक उन्होंने चेक नहीं किया था या जो भी प्रॉब्लम हो, तो मैंने ही उन थ्रेड्स को काटा। आई होप यू कैन सी कुछ थ्रेड्स अभी भी निकले हुए हैं। एंड जब आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो यू वांट कि फिनिशिंग बहुत अच्छी हो। तो इस केस में थोड़ी सी फिनिशिंग की इशू है जो कि मैं बोलूंगी द हाउस ऑफ हेमा के ओनर को, हु इज हेमा कुंत, कि वो ये नेक्स्ट टाइम किसी को भी ऑर्डर भेजें तो चेक जरूर करें कि ऐसे जो थ्रेड्स थोड़े थोड़े आई होप यू कैन सी निकले हुए हैं वो निकले ना रहे। आप उन्हें पहले ही कट कर दो। एंड कुछ जगह मैंने देखा जब वो थ्रेड्स निकल रहे हैं, लाइक अगर मैं इन थ्रेड्स को खींचूंगी तो ये एम्ब्रॉयडरी भी खराब होगी। सो शायद वो रीजन हो जिसके कारण उन्होंने इस थ्रेड्स को काटा नहीं एंड खींचा नहीं। बट जो भी हो, एवरीबडी वांट्स अ परफेक्ट अटायर, परफेक्ट ड्रेस जिसमें कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो एक ये चीज है जो इसमें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी। बट अगर मैं उसे ओवरलुक कर दूं, लाइक अगर मैं इग्नोर करूं कि थ्रेड्स निकले हुए हैं तो चलो इग्नोर इट, देन दिस बिकम्स अ परफेक्ट पीस फॉर एनी ओकेजन गाइज। एंड मैं इसकी प्राइस बता दूं तो इट्स फॉर 2500। इट्स इन प्योर कोटा डोरिया फैब्रिक एंड मैंने इसे लिया है फॉर लाइक एनी पर्पस। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस गाइज। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ये डिजाइन बहुत अच्छा है। थोड़ी फिनिशिंग की इश्यूज हैं तो चलिए मैं माफ करती हूँ। मैं 10 में इन्हें देती हूँ 7 पॉइंट्स। एंड अब मैं निकालती हूँ सेकेंड प्रोडक्ट। सो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट एंड ये है इस तरीके का जैकेट। आई होप यू कैन सी इस तरीके का गुजराती वर्क है जो ऑथेंटिक वर्क होता है वहाँ के आर्टिसंस का। एंड ये है पूरे जैकेट में, इट गोज लाइक दिस। एंड पीछे भी पूरा वैसा ही वर्क है। अंदर में कॉटन का इनर लगा है एंड ये रहा उनका टैग।
एंड आई होप कि आपको इसका डिज़ाइन पता चल रहा होगा गाइस। सो इस तरह का फ्लोरल डिज़ाइन है एंड पैरट्स बने हुए हैं इसमें। सो अगेन बर्ड है एंड फ्लावर्स हैं लाइक दुपट्टा, एंड यू कैन सी कि ये कितना प्रिटी लगेगा पहनने पर। जस्ट अ यूनिक पीस टू ओन। एंड अगर आप गुजरात जाओ देन आप इसे ज़रूर खरीदना, ऐसी जैकेट्स को या ऐसी फैब्रिक को। एंड अगर आप गुजरात नहीं जा रहे हो तो हेमा कुंत के द हाउस ऑफ हेमा इंस्टा स्टोर को विजिट करो एंड ओन करो इस तरीके के जैकेट्स। सो जैकेट्स बहुत ही प्रिटी है, जस्ट अ मस्ट हैव पीस इन योर wardrobe. Just look at the design, full hand embroidery on front and back, and ये authentic hand embroidery है वहाँ के आर्टिसंस के द्वारा की हुई। तो अब मैं इसके भी प्रोस एंड कॉन्स थोड़े आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया L साइज, बट जब ये मुझे आया मैंने इसे ट्राई किया तो जो स्लीव्स है वो थोड़ी आगे से टाइट है, एंड जो शोल्डर का पार्ट है एंड ये आर्म होल वाला पार्ट है ये भी थोड़ा टाइट है। तो एज पर साइज ये दो जगह हैं, शोल्डर्स एंड दिस आर्म्स एंड आर्म होल, जो कि टाइट होता है। बाकी जो बॉडी का पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जब ये आप खरीदो, अगर आप जैकेट खरीदते हो देन गो फॉर वन साइज बिगर, ताकि ये आपको परफेक्ट फिट हो। तो ये एक कॉन है जो मुझे लगा। एंड जो दूसरी चीज है वो है, आई होप यू कैन सी यहाँ पे हल्का से स्टेन है, एंड इसी तरह के स्टेन्स हैं ऑन दिस आर्म होल जो है वहां पर, थ्रेड वहां के फैब्रिक पर, एंड थोड़ा सा और है लाइक एट सम प्लेसेस। सो थोड़े इसमें दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो मैंने कांटेक्ट किया हेमा को, उनसे चैट किया टू आस्क कि कहीं ये यूज्ड पीस तो नहीं है, आर दे सेलिंग सेकेंड हैंड पीसेस। देन शी इंक्वायर्ड एंड कंफर्म्ड कि ये जो होता है एम्ब्रॉयडरी, दिस इज ऑथेंटिक गुजराती एम्ब्रॉयडरी डन बाय आर्टिसंस। एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी है गाइस, ये बेसिकली जो राजा महाराजा लोग होते थे वो अपने कर्टन्स या बेड कवर्स पे कराते थे। तो व्हाट दीज boutiques are doing, they are gathering those pieces from artisans, they are collecting them, they are buying them like a bed sheet or a curtain, and then they are stitching them in this kind of jackets or blouses. So इसलिए she said कि जो आर्टिसन ने उस फैब्रिक पे किया वर्क वो फैब्रिक ही गंदा था। सो मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ये बात थी, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि एक फ्रेश पीस आए, एंड वाइट पे अगर थोड़ी भी गंदगी लगी होती है, लाइक स्टेन्स होते हैं, तो वो पूरे दिखते हैं। एंड दिस इज ऑफ वाइट कलर, एंड इस पे जब इस तरह के स्टेन्स हैं जो नजर आते हैं तो इट डिसअपॉइंट्स अस। एंड इस कारण से मैं इसे भी 10 में दूंगी 6 पॉइंट्स। बाकी अगर एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ, आर्टिसंस की वर्क की बात करूँ, इस बुटीक की स्टिचिंग की बात करूँ, तो इट्स जस्ट वेरी परफेक्ट। बट जो दो चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं वो है इसका साइज इशू। लाइक यू शुड गो अहेड विथ, अगर आप L बोल रहे हो, अगर आप M बोल रहे हो, तो प्रॉपर साइज मेजरमेंट्स होना चाहिए फ्रॉम शोल्डर्स टू वेस्ट। बट इस केस में शोल्डर एंड आर्म होल का साइज कम है, प्रॉब्लमेटिक है, ये मैं बता रही हूँ आपको। सो अगर आप ये परचेज करो देन गो फॉर अ बिगर साइज। एंड इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, सो इट्स फॉर 6,000 रुपीज। येस, बिकॉज ऑफ दिस ऑथेंटिक डिजाइन एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टिचिंग इसकी प्राइस ज्यादा है। वैसे भी अगर आप एक जैकेट या कोट स्टिच कराने जाते हो तो स्टिचिंग कॉस्ट ही 3,000 होती है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो दिस इज क्वाइट अ नाइस पीस कि आपको स्टिचिंग हो रही है 3,000 में, एंड 3,000 का ये फैब्रिक है, तो इट गोज वेल। बट आई वुड से कि अगर आप परचेज कर रहे हो ऐसे पीसेस देन आप स्टोर से करो तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज यू कैन चेक कि कहीं स्टेन्स ना हो, कहीं ये गंदे ना हो। एंड इन माई केस आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कीप इट। कि मैंने जब उन्हें कॉन्टैक्ट किया दे डिडंट आस्क फॉर मैडम आपको रिटर्न करना है क्या, या उन्होंने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया लाइक फॉर एक्सचेंज ऑफ साइज और एनीथिंग। एंड इट डिसअपॉइंटेड मी अ बिट, बट स्टिल
डिजाइन अच्छा है, एंड कि मुझे इसमें साइज इश्यूज हैं, तो मे बी शायद मैं इसे अपनी सिस्टर को दे दूं बिकॉज शी वियर्स 1 साइज लेसर देन मी, तो शायद उसको ये फिट हो जाएगा। एंड अगर डिजाइन की बात करूं एंड बाकी चीजों की बात करूं लाइक स्टिचिंग एंड ऑल, तो इट गोज वेल। स्टिल दिस जैकेट डिसअपॉइंटेड मी, स्टेन्स मिला कपड़े पे एंड साइज की इशू आई, सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस जैकेट। डिजाइन की बात नहीं कर रही हूं मैं, डिजाइन इज जस्ट परफेक्ट, मैं बात कर रही हूँ साइज एंड स्टेन्स की। सो ये दोनों हो गई कपड़े की बातें, एंड मैं आपको बता दूं कि इसके साथ दे चार्ज फॉर शिपिंग एंड शिपिंग वॉज 500, एंड ये भी कुछ ज्यादा था क्योंकि नॉर्मल जब मैं अदर इंस्टा स्टोर से मंगाती हूँ तो दे हार्डली चार्ज लाइक 70-80 रुपीज और 120 रुपीज, बट इस केस में शी चार्ज मी 500, सो अगेन थम्स डाउन फॉर दैट, इट्स टू मच, बट क्या कर सकती हूँ, मंगा ली है मैंने चीजें एंड शी डिडंट आस्क फॉर लाइक रिफंड्स और रिटर्न और एक्सचेंज, तो आई हैव टू कीप देम। सो इन टोटल अगर मैं द हाउस ऑफ हेमा को पॉइंट्स दूं तो आई विल गिव 5 on 10, क्योंकि परचेज से पहले तो काफी अच्छी सर्विस दे रहे थे वो लोग, बट आफ्टर परचेज शी डिडंट एंटरटेन मी, लाइक उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि आपको पीस कैसी लगी, आपको डिजाइन कैसा लगा, आपको साइज परफेक्ट हुआ या नहीं। जस्ट स्टेन्स की बात मैंने की थी विच दे लाइक गेव एक्सप्लेनेशंस की स्टेन्स होगा ही। So if you are buying this kind of jacket from the house of Hema तो आपको stains मिलेंगे, and they are giving statements कि stains होंगे क्योंकि artisans के द्वारा ये stains हुए हैं, not due to them or anybody else, second hand piece नहीं है, that is also confirmed। and दुपट्टे का भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आपको कैसा लगा, अच्छी फिनिशिंग है कि नहीं, so उसमें भी फिनिशिंग की फॉल्ट थी। they should check this if you are selling and if you are selling such high priced pieces, तो जब लोग पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं, एंड यू हैव टू फुलफिल देम विच इज नॉट फुलफिल्ड बाय द हाउस ऑफ हेमा। सो इन टोटल आई एम ओके विद द परचेज, क्योंकि मैं इस दुपट्टे को तो यूज कर पाऊंगी बट मैं इस जैकेट को यूज नहीं कर पाऊंगी, एंड मैं इससे ट्राई करूंगी एक लुक क्रिएट करने का, एंड आई विल शो यू कि किस तरह से यहाँ पे वो मुझे टाइट होता है ऑन द शोल्डर पार्ट, क्रीजेस आते हैं, एंड आई होप कि आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। एंड स्टेन्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम फार अवे, बट आप जब इस पीस को पास से देखते हो तो आपको स्टेन्स दिखते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मे बी थोड़ा पॉजिटिव वीडियो नहीं है, बट आई एम गोना शेयर इट विद देम सो दैट दे नो कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। यू हैव टू मेक द कस्टमर हैप्पी, एंड तभी आपसे वो रीपर्चेज करेंगे। सो आई होप शी लर्न्स फ्रॉम दिस, एंड विद दिस आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूं कि पॉजिटिव वाला लेके आऊं। वैसे जो भी मैं 90% चीजें खरीदती हूँ मुझे वो पॉजिटिव फील्स ही देते हैं, मुझे उन्हें रिटर्न नहीं करना पड़ता, साइज परफेक्ट होता है, बट 10% में वी हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, इधर वी हैव टू रिटर्न द पीसेस, और जहां रिटर्न पॉलिसी ना हो, अगर आप कुछ नया लाइक इंस्टा स्टोर्स ट्राई कर रहे हो, then you have to compromise. So in this case I compromised, and I hope House of Hema doesn't make other customers compromise for their choices, for their selection. And with this I'm gonna end the video थोड़े sad note पे, but I'll see you in my next video। happy वाले वीडियो में अच्छा पीस दिखाऊंगी, खुश होके दिखाऊंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द पीसेस, मैं नहीं बोलूंगी कि जाओ जाके ट्राई करो बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बुरा है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे वीडियो खत्म करनी है, सो आई हैव टू टेल यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं आऊंगी नई वीडियो के साथ। So stay connected and I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.